हाय। 15 से 10 दिन पहले हमारे घर पे एक न्यू मेंबर आया है, बहुत प्यारा और क्यूट सा। ऑन 26 अप्रैल 2026 इट्स माय भाभी। बेसिकली मेरे भाई और मेरी भाभी की शादी थी उस दिन। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। होप अभी तक अच्छा ही जा रहा होगा और आगे भी अच्छा जाएगा। आई नो अच्छा जाएगा। इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना एक प्यारा सा गिफ्ट इन दोनों को दिया जाए मेरी तरफ से, एज अ देवर की तरफ से। एज अ देवर मेरी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा गिफ्ट बेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। वो चीज देखने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। लेट्स गो। हेलो गाइस, तो आज 9th में है 2026 और आज मैं अपने प्यारे भाई और भाभी के लिए अपने भाई और प्यारे भाभी के लिए मैं प्रिजर्वेशन फ्रेम बना रहा हूँ, वरमाला प्रिजर्वेशन फ्रेम। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो वरमाला फ्रेम के लिए हमें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स करने हैं। हमें चाहिए एक फ्रेम, दोनों के रूम से चुराइए वरमाला और रेजिन। सिंपल राइट? नो, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको चाहिए एक वेटिंग स्केल, हेयर ड्रायर, टेप, टिश्यू, चक्कू। अगर उनको पसंद ना आए तो खोप दो। कप, कार्ड्स, थोड़ी उनके रूम से चुराई हुई सामग्री, शीशा, नमकीन, क्योंकि भूख भी लगती है। इवन ये हेयर स्प्रे भी, सीरियसली ये भी चाहिए। मैं अपने लिए नहीं मंगाया है, ये चाहिए। मैं दिखाऊंगा ये कहाँ यूज होगा। मुझे भी यही लगा था कि ये सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स ही तो हैं और हो जाएगा ये भी। पर नहीं भाई, मैं पिछले 2 हफ्तों से डरा हुआ हूँ, क्योंकि इस पे फंगस लग सकती है, ये येलो हो सकती है, इसमें बबल आ सकते हैं, इसमें डस्ट गिर सकती है, और अगर किसी इंसेक्ट का मन हुआ कि मैं स्विमिंग कर लूं तो वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे ही फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये खराब हो सकता है। सिर्फ एक गलती और ये पूरा खत्म हो सकता है। सच्ची में अगर मैं बताऊं तो आई एम स्केयर्ड कि मैं कोई ब्लेंडर ना कर दूं। ऊपर से ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मेमोरीज, मेरा प्यार दिखाने के लिए कि मैं तुम दोनों से कितना करता हूँ, और जो भी मेरे अंदर अभी फीलिंग्स चल रही हैं वो सब दिखाने के लिए। घंटा मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं ताकि तुम लोग देख सको कि मैं तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। इसलिए जैसा भी मैंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना। ओके, तो बहुत यैपिंग कर ली मैंने। अब फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, पर ये जरूर दिखाऊंगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। ओके, तो हाल फिलहाल ये मेरा सेटअप है, वो रेजिन रखे हैं, एंड ये फ्रेम के नीचे मैं ये कपड़ा, चद्दर और ये बबल रैप इसलिए लगा रहा हूँ ताकि रेजिन अगर लीक भी हो तो वो नीचे ना जाए। इसमें कुछ कमी लग रही है, एक सेकेंड। ये ओके नाउ, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये टेप और टिश्यू से मैं पहले ये पूरा साफ करूँगा। एंड हाँ, टेप, जिसको लग रहा है कि टेप से साफ नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे साफ होगा। और मुझे ये साफ वाला सीन हमेशा बार बार करना पड़ेगा जब जब मेरे को रेजिन डालना है इसमें। तो या मैं अभी दिखा रहा हूँ ताकि ये बाद में ना दिखाऊं। ये टेन 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 टेन। ओके, तो जिसको पता नहीं, टेप से मैं पहले इसको पूरा लगा रहा हूँ, देन ये ऐसे, तो जो इस पे डस्ट वगैरह है वो इस पे आ जाएगी। नाउ ऐसे, लड़कियों को तो अपनी वैक्सिंग याद आ रही होगी। It's the steps
दिख रहा है कितना गंदा हो गया। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इस पे बेस लेयर लगाएं हम रेजिन की। तो उसके लिए मोस्टली लोग नॉर्मल लगा देते हैं, या तो इसके अंदर पेंट कर देते हैं या फिर सिर्फ रेजिन डाल देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वेडिंग कार्ड्स हैं बहुत सारे रखे हुए हैं, तो इनको यहाँ पे हर जगह एज अ कोलाज बना के रख दूँ ताकि ये भी प्रिजर्व हो जाए एंड अच्छा भी लगे वो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा कबाड़ा था, उसको इग्नोर करके ये देखो अभी हाल फिलहाल मैंने इतना बना लिया है। मैं पिछले 1.5 घंटे से ये कर रहा हूँ, काट रहा हूँ इसको और इसमें सब डाल रहा हूँ। इसकी कटिंग बहुत मुश्किल से हुई है। इससे पता है क्या चलता है कि ये कैंची खराब है। ओके, तो अभी मैंने नोटिस किया कि ये तुम लोगों को साफ सुथरा दिख रहा है, तो तुम्हें मेरी मेहनत नहीं दिख रही हो। तो ये देखो मेहनत देखो मेरी, इतना सब कटिंग करी है मैंने, आधा इसके अंदर घुसा हुआ है। वीडियो के चक्कर में मैंने अपना ही काम बढ़ा दिया। ओके, तो नाउ द सेकंड स्टेप, ये मुझे अब एक थिन रेजिन लेयर में प्रिजर्व करना पड़ेगा ताकि अगर कोई लीकेज हो बाद में तो वो ना हो। बाय द वे ये रेजिन है, ये मैंने अभी 10 मिनट के लिए वार्म वाटर में रखे थे क्योंकि ChatGPT ने बोला था कि इससे बबल्स कम आएंगे। हाल फिलहाल ये 3A1B है, मतलब इसका रेशियो 3:1 है। तो मेरे को मतलब तुम्हें पता है, मैथ तुम्हें आती है कि 3:1 क्या है, तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। और समझाने क्या होता है, समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्मेल भी नहीं आ रही। इसकी स्मेल ना थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब इमेजिन फेविकॉल और सैनिटाइजर को मिला दिया हो। आई डोंट नो मुझे वो कैसे पता है कि सैनिटाइजर और फेविकॉल को मिला के क्या स्मेल आती है, बट वैसे ही आ रही है। भाई मैं फाड़ दूंगा इनको। क्या ये बच्चों के हैं क्या? जैसे पवन, ये बच्चों की नहीं इंसानों की है, लेकिन तेरे इंसान जितने हाथ हैं नहीं। आवाज आ रही है, बदबू लग रहा हूं मैं माइकल जैक्सन। ये तो ABCD वाला हो गया। ये भी बाय द वे, जिसको नहीं पता, ये जो सेकंड बोतल है, छोटी बोतल है, ये हार्डनर है और वो रेजिन है। तो हार्डनर आई थिंक नाम से पता चल गया होगा हार्डनर क्या करते हैं, मुझे समझाने की जरूरत है नहीं। इसकी और ज्यादा बुरी है। डैम, अच्छा लग रहा है भाई, सब भारी भी है। ये भारी है, भारी है, भारी है, भारी। एक सेकंड आराम से। ओके गाइस, तो गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। मैं ओवर स्मार्ट बन रहा था, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ओके, तो मैंने अभी हग तो दिया ही है, लेकिन स्टिल मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत, ये हार्डनर जो है वो लिक्विड टाइप है, ये आप देख सकते हो। तो मैंने हार्डनर वापस से उसमें डाल दिया, थोड़ा बहुत उसमें भी चले गया होगा शायद रेजिन, और रेजिन इसमें वापस डाल दिया। अब थोड़ा बहुत हार्डनर इसमें भी चले गया होगा। अगर अब ये दोनों खराब हो गए तो ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। ओके, तो ये अब देखो पहले कैसा था और अब कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया ये। बाय द वे, अब इसको पुट करना है, और इसका भी एक तरीका है
कॉर्नर कॉर्नर से करना है ये, ताकि एक बाद में जाके अपने आप ही लेवल हो जाए। ओके, तो फर्स्ट गड़बड़ तो नहीं, बट मुझे पता था ऐसा होगा, बट वो हो रहा है। अब दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो दिख रहा है ना, जैसे ये देखो, ये पतला पेपर है, तो अब ये थोड़ा काला हो गया है यहाँ से, और बीच बीच में यहाँ पे गैप भी पड़ रहा है, वो अभी मैं करता हूँ। बाकी ये जो काला हो रहा है वो ज़्यादा ना हो ट्रांसपेरेंट तो सही रहेगा, नहीं तो पूरा दिखेगा। 4-7 हो गया, मेरी कमर टूट चुकी है। एंड हाय माला, मैंने अभी हाल फिलहाल इनको पैक कर दिया, अच्छे से पूरा साफ कर दिया है, और मैं अपनी मेहनत दिखाने के लिए वापस से इसको नहीं करने वाला। मेरी कमर, फक, एक चीज रहेगी तो मुश्किल होगी। मेरा पीनट का पैकेट ऐसे ही रह गया। सो हाय, ये उसी दिन की रात नहीं है, ये 9 मई की रात नहीं है, एक्चुअली में 10 मई की रात है। कल मैंने उसको बनाया था, एंड अब सीधा मैं रात में शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी चाची ने कोई फंक्शन रखा था, एंड वहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे थे और खाना खुना खा रहे थे, एंड लास्ट में चाची ने अपनी तरफ से और मेरे भाइयों ने, कजन से गिफ्ट दिए थे। भाई मजाक नहीं, इतना मन कर रहा था ना मेरा कि काश इतने प्यारे मोमेंट पे, जब सारे लोग हैं, सारी फैमिली है ऑलमोस्ट, मैं अपना गिफ्ट दे दूँ, मैं अपनी वरमाला प्रिजर्वेशन जो फ्रेम है वो दे दूँ, बट रेडी नहीं है। ये सिर्फ अभी तक फर्स्ट लेयर हुई है इस पे, एंड वो भी साइड में रखा है मैंने, दिखाऊंगा कुछ देर में। बट सच में बहुत ज्यादा मन था कि काश इस मोमेंट में मेरी वरमाला रेडी होती, बहुत मन था मेरा। हाँ, कोई बात नहीं, पेशेंस इज द की, मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा होपफुली। बाकी अभी वो साइड में रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है वो हाल फिलहाल से। सो दिस इज द कंडीशन हाल फिलहाल के लिए, एंड मैं, अगर तुम नोटिस करोगे, इसमें रिफ्लेक्शन तक दिख रही है, इतना ज़्यादा क्लियर है ये। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखो, मेरा शायद फ़ोन और लाइट वगैरह भी दिखेगी आपको इसमें, मजाक नहीं। कल रात को जब मैंने इसको देखा था, ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स हो गए थे, एंड मैंने इसको देखा और ये बिल्कुल सेम वैसा ही दिख रहा था जैसा अभी दिख रहा है। तो मुझे लगा सूखा नहीं, क्योंकि मतलब क्या सीन है, कुछ ज्यादा ही क्लियर है ये, बहुत ज्यादा, इतना तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड कल मुझे स्टार्ट करना था दूसरा स्टेप, बट मुझे लगा कि सूखा नहीं है, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं टच कर दूं और इसको गंदा कर दूं या कुछ भी घपला कर दूं, तो इसलिए मैंने इसको टच भी नहीं किया। मजाक में, बहुत ज्यादा क्लियर है ये। इवन कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सामने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है पानी है ये, पानी। हाँ, बाय द वे, अगर कोई भी कुछ सोच रहा होगा तो यस, मैं नहीं नहाया, प्लीज मेरे को माइंड मत करना। मैं बहुत मेहनती लड़का हूं, पूरे टाइम मेहनत करता हूं, इसलिए मैं नहीं नहाया। ओके, तो हाल फिलहाल मेरा प्लान है कि आज इन सब को मैं थोड़ा तोड़ूंगा, या फिर देखता हूँ ये चीज़ें और ये चीज़ें, और भी मतलब बहुत बसड़ मच चुकी है, वहाँ पे भी आधी चीज़ें हैं पीछे, तो उनको बेसिकली आज मैं पहले देखूंगा, अलग अलग पोजीशनिंग में कर, जो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से इसको मैं विदिन अभी एक और कोटिंग के साथ चिपका दूंगा। एंड सच बताऊं तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट अभी आएगा, क्योंकि अब बबल्स निकलेंगे उसमें, जिसका मेरे को डर था। बाय द वे, ये कल मैंने फ़ोटो फ्रेम करवाई है,
इसमें क्यूट लग रहे हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा। बाय द वे ये ही पोस्ट मैंने इनको बोला था करने को, मेरे दिमाग में था कि ये वाली मेरे को फ़ोटो चाहिए एंड थैंक गॉड ये अच्छी आई है। इसको मैंने सोचा कि मैं यहाँ लगाऊं, होपफुली ये आ जाए। ओके थोड़ा गैप पड़ रहा है बट मैं कर लूँगा जैसे तैसे मैनेज। ये इतनी आधी थी एक्चुअल में, फोटो ये लैंडस्केप में थी, ये मैंने चैट जीपीटी से पूरी करी है। तो ये अब कुछ कभी तो काम आए भाई चैट जीपीटी, मजाक नहीं तो वो हमेशा गंदे गंदे जोक्स ही मारता रहता है जो समझ में भी नहीं आते। और मेरी टी शर्ट देखना बंद करो, मैं नहीं नहाया। ओके तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे डालनी है। मैंने कुछ सोच रखा है कि ये जो वरमाला है एज इट इज तो इसमें नहीं आएंगी क्योंकि ये बहुत छोटा है एंड वरमाला बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मुझे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में इसको लगाना पड़ेगा। फक, मैं एक चीज तो भूल गया हूं, उसके बिना ये स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। भाई सीरियसली कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं, मेरी नजर लग जाएगी इसको। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई ये, बहुत ज्यादा। ओके ये मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसके बी रोल्स दिखाऊंगा, तो चुपचाप देख लेना। बी रोल्स इन 1 2 3। ओके मैंने फर्स्ट अपनी पोजिशनिंग कर दी है। 1 2 3। आई नो मैंने गोबर कर दिया है, करता हूं मैं ठीक इसको। ओके तो ये मेरा फाइनल है, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। आई थिंक डिसेंट है। ऊपर ये भाभी का मुकुट है, ये कलीरे हैं एंड ये जो वरमाला है दोनों की मिक्स है। बीच बीच में मैंने ये बीड्स डाल दिए हैं इनके वरमाला के ही, एंड बीच बीच में छोटे छोटे गोल्डन वगैरह डाले हैं। ये भाई का है, ये भाई ने पहना था, और ये भी भाई का है कलंगी। एंड अंदर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, ऐसे ही रखूँगा ताकि अंदर अच्छे से दिखे, होपफुली उनको अच्छा लगे। एंड अब रेजिन से हगापा ना हो, बस मेन तो यही चीज़ है। अभी सिर्फ एक ही डर लग रहा है मुझे कि रेजिन खराब ना हो। ऐसा भी बहुत अच्छा है मेरे लिए सच्ची। आई नो तुम में से शायद जो एक्सपर्ट होगा किसी ने देख रखा होगा बाहर, रील्स में देखा वगैरह होगा, उसके लिए क्या बताइए अच्छा ना हो, बट मेरे लिए भाई बेस्ट है। हाँ वेल बेस्ट तो नहीं है लेकिन स्टिल इससे अच्छा और करने में मेरे को डर लग रहा है कि मैं गलत ना कर दूं, ब्लंडर ना कर दूं। तो सिंपल एलिगेंट मेरे को चाहिए था एंड वो हो रहा है। अब ये वही पॉइंट है जब मेरे को रेजिन डालना है एंड प्लीज प्लीज गॉड प्लीज अच्छा हो ये सब। हाँ अच्छा होगा, आई नो आई नो आई नो, पवन डर मत, होगा अच्छा होगा। पता है आज जब फंक्शन में, जो चाची का फंक्शन हुआ था मैंने बताया, जब मैं वहां पे बेशर्म होकर तेरे फोटो खिंचा रहा था तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं डर डर तो नहीं, बट हाँ मैं चाहता था कि प्लीज मुझसे ना पूछे कि तेरा गिफ्ट क्या है, सच्ची, क्योंकि मेरे को नहीं पता था मैं क्या बोलूंगा। मैं मजाक में बात टाल देता ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अंदर से भाई बहुत ज्यादा बोल रहा था कि ना पूछे।
थैंक गॉड उन्होंने नहीं पूछा। ओए कौन पिक कर रहा है पीछे से? मारूंगा, बंद कर। तो इसमें थोड़े से बबल्स आ चुके हैं। अब आपको हेयर ड्रायर का काम पता चलेगा क्या है। अब इसमें और रीजन डलेगा, हमको कम से कम 3 से 4 बार ये स्टेप करना पड़ेगा। कम से कम इसको 7 मिनट घुमाना है एंड ऐसा ही कम से कम 4 से 5 बार करना है। तो ऑलमोस्ट अब 40 से 50 मिनट बस रेजिन को घुमाना है, इसको सही करना है और बस रिपीट करना है। आई नो तुम में से कुछ समझदार लोग बोल रहे होंगे कि भाई तू एक बार में क्यों नहीं एक बार घुमा लेता बड़ा सा एक यूटेंसिल लेके। बट समझदारों, ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं एंड मुझे अपने घर वालों से मार नहीं खानी, इसलिए अभी बस यही तरीका है। Easy, babe, if you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face, hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me, it can't be that easy, babe, if you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face, hold me, console me, then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me, it can't be that easy, babe, if you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face, hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on. पता है मेरे भाई की शादी में एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई थी जो कि बहुत मेमोरेबल भी होगी। वो थी मेरी भाई की जूता चुराई। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे भाई की शादी में जूते चुराई उसकी एंट्री पे ही हुई थी। लिटरली मेरे भाई ने कदम ही रखा था बैंक्वेट में एंड वुश जूता चोरी। आई नो बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही मेमोरेबल भी है। और जो क्वेश्चन कर रहा है ना कि तू क्या कर रहा था, बेटे पूरी जान लगा दी तुम्हारे भाई ने, पूरे हाथ छिलवा के आया था मैं अपने पूरे के पूरे, और बहुत दर्द भी हुआ था बहुत टाइम तक। पर इसी दौरान मैंने कुछ पाया भी। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा शादी का बेस्ट मोमेंट क्या था, बेस्ट मेमोरी क्या थी, ऑब्वियसली जब भाभी और भाई एक साथ आए थे बैठे थे वो अच्छी है, बेस्ट है, वो भी बहुत अच्छी है। पर मेरे लिए इसी दौरान एक बेस्ट मोमेंट हुआ था जब भाई की जूती चोरी हो गई थी तो मेरी जूतियां भाई के काम आई थी। मैंने अपनी जूतियां भाई को पहनाई थी। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि इतने क्रूशियल मोमेंट पे इतने क्रूशियल दिन पे मेरी जूतियां काम आएगी भाई के। तो यस, ये मेरा बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। यप। बाकी अगर कोई मुझसे पूछे कि ये मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, मैं ये बाहर से भी बनवा सकता था, ये मैंने खुद ही इस चीज में मैं क्यों लगा, तो मेरा मानना है कि वो गिफ्ट क्या जिसमें
तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मेहनत ना हो, अनलेस एंड अनटिल वो 2 लाख कैश या बाइक या आईफोन हो, मतलब वहां भी बाकी अब यू कैन नाउ एंजॉय द रिजल्ट्स। मेरा प्यारा गिफ्ट जो एज अ गिफ्ट अपने भाभी और भाई को